हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का वीडियो हमारा बेस्ड होगा बेसिकली टाइप्स ऑफ एचपीएलसी के। एचपीएलसी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और कौन सा टाइप सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। एचपीएलसी के बेसिकली हम देखा जाए तो 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल फेज एचपीएलसी, रिवर्स फेज एचपीएलसी, आयन एक्सचेंज एचपीएलसी और साइज एक्सक्लूजन एचपीएलसी। सबसे ज़्यादा जो यूज़ में टेक्निक्स होती है वो होती है रिवर्स फेज एचपीएलसी। जो हमारा लास्ट वीडियो बेस था वो था नॉर्मल फेज एचपीएलसी, जिसमें हमने देखा था कि स्टेशनरी फेज जो थी वो पोलर मॉलिक्यूल से पैक्ड थी और जो मोबाइल फेज थी वो नॉन पोलर थी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि डिफरेंट बेसिकली डिफरेंस क्या होता है टाइप्स एचपीएलसी के डिफरेंट टाइप्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फेज एचपीएलसी जो हम हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्टेशनरी फेज कैसी थी, पोलर थी, जिसमें हमने सिलिका से पैक किया था उसको, और सिलिका इज अ पोलर कंपोनेंट। ठीक है, मोबाइल फेज क्या थी, जनरली नॉन पोलर थी। नॉन पोलर आपने देखा था कि डिफरेंट वही नॉन पोलर फेज को हम किस में पास करते थे, पोलर मॉलिक्यूल से या स्टेशनरी फेज में से पास करते थे, जो जनरली किसको सबसे पहले इल्यूट करेगी, नॉन पोलर सैंपल्स को सबसे पहले इल्यूट आउट करती थी। ठीक है, यही थी हमारी नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। जो इसमें देखेंगे नॉर्मल फेज एचपीएलसी में, इसका जनरली यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं। वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करने में, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को सेपरेट आउट करने में, सिस ट्रांस आइसोमर्स को सेपरेशंस में, और कायरल कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करने में आपकी नॉर्मल फेज एचपीएलसी यूज की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिवर्स फेज एचपीएलसी क्या होती है। रिवर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जो नॉर्मल फेज का जस्ट रिवर्स होगी। नॉर्मल फेज का क्या होगी, रिवर्स होगी। नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज थी पोलर, तो रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज क्या होगी, बेसिकली नॉन पोलर। अब ये कैसे पॉसिबल है कि स्टेशनरी फेज में जो आप सिलिका पैक करते हो वो नॉन पोलर होगा, क्योंकि सिलिका तो पोलर नेचर का होता है। तो जो रिवर्स फेज एचपीएलसी होती है उसमें जो स्टेशनरी फेज होती है उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है। किससे मॉडिफिकेशन किया जाता है, C18 कार्बन की चेन उसके साथ जोड़ दी जाती है। ये C18 कार्बन की चेन सिलिका के पोलर बिहेवियर को नॉन पोलर में कन्वर्ट कर देती है। मतलब मॉडिफाइड सिलिका को यूज किया जाता है रिवर्स फेज एचपीएलसी में। आजकल जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली टेक्निक है वो है रिवर्स फेज एचपीएलसी। प्रोटीन सेपरेशन हो गया, ड्रग की एनालिसिस हो गया, जितने भी एनालिसिस है उसमें सबसे ज्यादा रिवर्स फेज एचपीएलसी ही यूज की जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज कैसे होगी, नॉन पोलर होगी, जिसे मॉडिफाइड सिलिका का यूज करेंगे हम। जो आपकी मोबाइल फेज होगी वो वाटर और मिथेनॉल का मिक्सचर होगी। जनरली इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रखा जाता है कि नॉन पोलर बिहेवियर को बढ़ाने के लिए नॉन पोलर कंपोनेंट ज़्यादा रखे जाते हैं और पोलर का अमाउंट जो होता है वो कम रखा जाता है। ठीक है, अब इसका यूज किस किस में होगा, पोलर मॉलिक्यूल के सेपरेशन में, नॉन पोलर के सेपरेशन में, आयोनाइजेबल कंपाउंड्स जो आयोनाइज होते हैं उसके सेपरेशन में, और आयनिक सैंपल के सेपरेशन में जनरली रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होगी, नाम से ही समझ में आ रहा है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। मतलब आप जो कॉलम होगा उसको आयन एक्सचेंजर से फिल करोगे। ठीक है, कॉलम को किससे फिल करेंगे हम, जनरली आयन एक्सचेंजर से फिल करेंगे। तो इसमें आयनिक ग्रुप डाल दिया जाता है स्टेशनरी फेज में। ठीक है, जो आपकी मोबाइल फेज होगी उसमें बफर का यूज किया जाता है। मोबाइल फेज क्या होगी, बफर होगी जो आपके सैंपल को लेके मूव करेगी। जो आयन स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी शो करेंगे वो रिटेन रहेंगे कॉलम में, और जो आयन स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी शो नहीं करेंगे, सपोज हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये ट्यूब लाइक कॉलम है आपके पास, आपने इस कॉलम में आयन एक्सचेंजर पॉजिटिव वाला फिल किया है। अब यदि आपके सैंपल में पॉजिटिव आयन ज्यादा हैं तो वो तो रिपल्शन के थ्रू सबसे पहले इल्यूट आउट हो जाएंगे, क्योंकि एफिनिटी किसके साथ शो होगी, नेगेटिव सैंपल्स के साथ। वो सैंपल्स जिसपे नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे वो कॉलम के साथ ज्यादा एफिनिटी शो करेंगे और वो कॉलम में ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सैंपल हैं वो तो फर्स्टली इल्यूट आउट हो जाएंगे रिपल्शन के थ्रू। सबसे पहले क्या इल्यूट होंगे, पॉजिटिव चार्ज सैंपल। नेगेटिव चार्ज सैंपल बफर के थ्रू, आपने बफर डाला है, इसी बफर के साथ आपका सैंपल मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज सैंपल सबसे लास्ट में इल्यूट होगा और उसकी पीक्स हमें क्रोमेटोग्राम पे सबसे लास्ट में दिखेगी। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप आयंस को सेपरेट आउट कर सकते हो, एनायन और कैटायंस का पता लगा सकते हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप्स में 3 टाइप ऑलरेडी स्टडी कर लिए। नॉर्मल फेज एचपीएलसी क्या होगी, रिवर्स फेज एचपीएलसी क्या होगी, और आयन एक्सचेंज एचपीएलसी क्या होगी।
लास्ट हम देते हैं साइज एक्सक्लूजन HPLC क्या होगी। साइज एक्सक्लूजन HPLC जिसमें उसके यदि आपको किसी सैंपल को उसके साइज के बेसिस पे सेपरेट आउट करना है कि सैंपल का जो साइज है, कंपोनेंट के साइज है, उसमें कौन सा लार्जर सैंपल्स है और कौन सा स्मॉलर साइज का सैंपल्स है, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम साइज एक्सक्लूजन HPLC यूज करेंगे। इसमें जो मटेरियल होता है वो पोरस मीडियम पोर्स लाइक मीडियम से फिल कर दिया जाता है, पोरस मीडियम्स। अब इस पोरस मीडियम में स्मॉलर जो साइज के सैंपल होंगे वो तो ट्रैप हो जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। जो लार्जर सैंपल होगा वो सबसे पहले ल्यूट आउट हो जाएगा कॉलम से। उसका रीजन आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि जो पोरस मटेरियल था उसकी स्ट्रक्चर्स ऐसी रखी जाती है कि वो स्मॉलर साइज के सैंपल्स को क्या कर ले, फंसा ले या ट्रैप कर ले, ताकि लार्जर सैंपल्स इसमें नहीं फंस सकते और सबसे पहले इल्यूट आउट हो जाएंगे। जो स्मॉलर साइज के सैंपल्स रहेंगे वो लास्ट में इल्यूशन होगा उनका। तो इस फेज के इस HPLC के थ्रू हम साइज के बेसिस पे साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन करते हैं कि किस सैंपल का साइज ज़्यादा होगा, उस पर्टिकुलर सैंपल में किस कंपोनेंट का साइज ज़्यादा होगा और किस कंपोनेंट का साइज कम होगा। तो ये था डिफरेंट टाइप की HPLC, डिफरेंट टाइप्स क्या होंगे। आई होप आपको HPLC कंप्लीटली क्लियर होगा। लास्ट वीडियो में हम HPLC का बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होगा, उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे। आज का वीडियो टोटली बेस्ड था HPLC के टाइप्स की, बेसिकली HPLC के टाइप्स क्या होंगे। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।